क्या एक माँ अपने बेटे को रोकने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकती है? क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि जहर भी सहारा बन जाए? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो अभी इसी पल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। आज की कहानी दिल को झकझोर देने वाली है। आने वाले एपिसोड में हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां हर रिश्ता सवालों के घेरे में खड़ा दिखता है। वेद, जो अब तक अपनी मां तारा की हर बात मानता आया था, आज उसी तारा से नजरें चुराकर घर छोड़ने का फैसला कर लेता है। वजह बनती है सरू। सरू को लेकर वेद का फैसला तारा को अंदर से तोड़ देता है। तारा बार बार वेद को समझाने की कोशिश करती है, उसे रोकती है, उसके सामने हाथ जोड़ती है, मगर वेद न उसकी बातें सुनता है और ना ही उसकी तरफ देखना जरूरी समझता है। वेद का यूं चुपचाप सरू के साथ घर से निकलना तारा के दिल पर हथौड़े की तरह वार करता है। उसे लगता है कि उससे उसका सब कुछ छीना जा रहा है, उसका बेटा, उसकी दुनिया, उसका सहारा, सब कुछ। तारा को यह एहसास होता है कि सरू ने उसके बेटे को उससे दूर कर दिया है। इसी गुस्से और दर्द में तारा का व्यवहार और भी खतरनाक हो जाता है। जैसे ही वेद सरू को लेकर घर से बाहर जाने लगता है, तारा अचानक सरू का हाथ पकड़कर उसे जोर से खींच लेती है। सरू संतुलन खोकर नीचे गिर जाती है। तारा की आंखों में नफरत और बेबसी दोनों साफ दिखाई देती है। वह सरू पर चिल्लाती है और कहती है कि तू मेरे बेटे से दूर रह, तूने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया है, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तारा के शब्द जहर से भरे होते हैं और उसका गुस्सा बेकाबू। तभी वेद दौड़कर आता है और सरू को तारा से बचाता है। उसका धैर्य टूट चुका होता है। वह पहली बार अपनी माँ से इतनी सख्ती से बात करता है। वेद कहता है कि माँ, क्या आप पागल हो गई हैं? अगर आपने सरू को हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। आज मुझे पता चल गया कि आप वैसी नहीं है जैसी मैं समझता था। वेद के ये शब्द तारा के दिल को और गहरा जख्म दे देते हैं। अगर आपको ऐसे ही भावनाओं से भरी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी का हिस्सा बन सके। तारा अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ती। वह वेद के सामने गिड़गिड़ाती है, उसे याद दिलाती है कि वह उसकी माँ है जिसने उसे जन्म दिया, पाला पोसा। वह कहती है कि एक माँ को इस तरह अकेला मत छोड़ो, लेकिन वेद का फैसला अटल होता है। वह साफ कह देता है कि वह सरू के साथ ही जाएगा और अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। यही वो पल होता है जहां तारा का दर्द उसे एक खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर देता है। तारा अचानक अंदर जाती है और अपने हाथ में जहर की एक शीशी लेकर वापस आती है। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून और पागलपन मिला हुआ होता है। वह वेद के सामने शीशी उठाकर कहती है कि अगर तू नहीं रुका तो मैं अभी इसी वक्त यह जहर पी लूंगी। वेद तारा की तरफ देखता भी नहीं। वह समझता है कि यह भी उसकी माँ का एक और नाटक है। वह ठंडे स्वर में कहता है कि माँ, मुझे पता है आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, आप मेरे लिए अपनी जान नहीं देंगी। वेद का यह विश्वास तारा को अंदर से तोड़ देता है। उसे लगता है कि उसका बेटा अब उसकी भावनाओं को भी समझने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा और यह कहानी किस मोड़ पर जाएगी, तो अभी सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आगे का हिस्सा आपको तुरंत मिल सके। वेद बिना पीछे देखे आगे बढ़ने लगता है। उसी पल तारा कांपते हाथों से जहर की शीशी खोलती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, मगर दिल में सिर्फ एक ही ख्याल, वेद को रोकना। और फिर एक पल में तारा जहर पी लेती है। कुछ ही सेकंड में उसकी हालत बिगड़ने लगती है। वह जमीन पर गिर पड़ती है। उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और पूरा माहौल सन्न रह जाता है। यह दृश्य देखकर वेद का दिल दहल जाता है। उसका सारा गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है। वह दौड़कर अपनी माँ के पास आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। घबराए हुए स्वर में पूछता है कि माँ, आपने यह क्या कर दिया? क्यों किया आपने ऐसा? तारा कमजोर आवाज में कहती है कि वेद, मैं तुझे खुद से दूर जाता हुआ नहीं देख सकती। तू मुझसे नफरत करे, यह भी मुझसे सहा नहीं जाता। मैं तेरे बिना कैसे जीऊं? अगर तू खुश रह सकता है तो मेरे मर जाने में ही भलाई है।
तारा की बातें सुनकर वेद की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगर आपको लगता है कि माँ बेटे का रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता होता है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तारा की हालत देखकर वेद पूरी तरह पिघल जाता है। वह अपनी माँ को कसकर पकड़ लेता है और कहता है कि माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। वेद के ये शब्द तारा के लिए जैसे जीवनदान बन जाते हैं। वेद बिना समय गंवाए तारा को लेकर अस्पताल की तरफ भागता है। उसके मन में सिर्फ एक ही दुआ होती है कि उसकी माँ बच जाए। रास्ते भर वह खुद को कोसता है कि उसने अपनी माँ की बात क्यों नहीं सुनी। सरू भी सदमे में होती है और समझ नहीं पाती कि हालात यहां तक कैसे पहुंच गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या वेद को सरू के साथ घर छोड़ना चाहिए था या नहीं? क्या तारा का ये सब कदम सही था या गलत? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी राय दे सकें। यहीं पर पहला हिस्सा खत्म होता है। आगे की कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली होने वाली है, इसलिए जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि अस्पताल में क्या होता है और वेद का फैसला क्या मोड़ लेता है। अस्पताल की तेज रफ्तार भागदौड़ के बीच वेद की सांसें अटकी हुई थी। स्ट्रेचर पर पड़ी तारा की हालत हर पल बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर और नर्स उसे तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं। वेद बाहर खड़ा कांपता रहता है। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा होता है जब उसकी माँ जमीन पर गिर पड़ी थी। उसे लगने लगता है कि अगर आज उसकी माँ को कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि कहानी का कोई भी हिस्सा आपसे छूट ना जाए। ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेद बेचैनी से टहलता रहता है। सरू चुपचाप एक कोने में बैठी होती है। उसकी आंखों में डर, पछतावा और असमंजस साफ दिखाई देता है। उसे लग रहा होता है कि कहीं न कहीं इन सब के लिए वही जिम्मेदार है। अगर वह वेद की जिंदगी में नहीं आई होती तो शायद हालात इतने बिगड़ते नहीं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। वेद घबराकर उनके पास जाता है और पूछता है कि उसकी माँ कैसी है। डॉक्टर बताते हैं कि समय रहते जहर का असर रोक लिया गया है, लेकिन तारा अभी खतरे से पूरी तरह बाहर नहीं है। अगले 24 घंटे बहुत नाजुक है। यह सुनते ही वेद की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है और मन ही मन प्रार्थना करता है कि उसकी माँ ठीक हो जाए। अगर आप भी मानते हैं कि रिश्तों की कद्र वक्त रहते करनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कुछ घंटों बाद तारा को होश आता है। वेद तुरंत उसके पास पहुंचता है। वह उसका हाथ पकड़ लेता है और बार बार माफी मांगता है। वह कहता है कि माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके दर्द को समझने नहीं की कोशिश ही नहीं की। तारा कमजोर सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में अभी भी डर छुपा होता है। डर इस बात का कि कहीं वेद फिर उसे छोड़ न दे। वेद तारा से वादा करता है कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वह कहता है कि माँ, आप मेरी जिंदगी हो। आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं। तारा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे लगता है कि शायद उसका ये खतरनाक कदम सही साबित हो गया, क्योंकि उसने अपने बेटे को फिर से अपने पास पा लिया। इसी बीच सरू धीरे धीरे कमरे के बाहर आती है। वह अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही होती। उसे डर लगता है कि तारा उसे देखकर फिर गुस्सा ना हो जाए, लेकिन वेद खुद सरू को बुलाता है। वह तारा से कहता है कि माँ, सरू भी बहुत परेशान है। तारा सरू की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर अब भी सख्ती होती है, मगर आंखों में पहले जैसी नफरत नहीं रह जाती। अगर आपको लगता है कि सरू की गलती थी या नहीं तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। सरू कांपती आवाज में तारा से माफी मांगती है। वह कहती है कि उसने कभी वेद को उसकी माँ से दूर करने की कोशिश नहीं की। वह सिर्फ वेद के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। शामिल हो। सरू की बातें सुनकर तारा चुप हो जाती है। उसके मन में कई सवाल उठते हैं। क्या सच में सरू ने उसे जानबूझकर उसके बेटे से दूर किया था, या ये सिर्फ उसका डर था? अगले दिन तारा की हालत में थोड़ा सुधार होता है। डॉक्टर बताते हैं कि अब खतरा कम है, लेकिन उसे मानसिक और भावनात्मक सहारे की जरूरत है। वेद यह सुनकर और भी गंभीर हो जाता है।
वह फैसला करता है कि वह फिलहाल कहीं नहीं जाएगा, वह अपनी माँ के साथ ही रहेगा। अगर आपको लगता है कि वेद का यह फैसला सही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। घर लौटने के बाद माहौल बिल्कुल बदला बदला सा होता है। तारा हर वक्त वेद पर नजर रखती है। वह डरती है कि कहीं वह फिर सरू के साथ उसे छोड़ ना दे। वेद भी कोशिश करता है कि अपनी माँ को पूरा वक्त दे, लेकिन सरू खुद को इस घर में पराया महसूस करने लगती है। उसे लगता है कि तारा की नज़र में वह हमेशा एक खतरा ही रहेगी। एक दिन सरू खुद तारा से बात करने का फैसला करती है। वह तारा के पास बैठती है और कहती है कि अगर उसकी वजह से माँ बेटे के रिश्ते में दरार आई है तो वह पीछे हटने को तैयार है। वह कहती है कि वेद की खुशी उसके लिए सबसे ज़रूरी है। अगर वेद अपनी माँ के साथ खुश है तो वह खुद को अलग कर लेगी। सरू की यह बात तारा को झकझोर देती है। उसे एहसास होता है कि शायद वह गलत थी। उसने अपने डर और जिद में सब कुछ दांव पर लगा दिया। तारा पहली बार सरू को एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देखती है जो प्यार करना जानती है। अगर आपको लगता है कि तारा अब बदल रही है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तारा वेद को बुलाती है और कहती है कि उसे एक फैसला लेना है। वह कहती है कि माँ का प्यार कभी भी बेटे की खुशी से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर वेद सरू के साथ खुश है तो वह उसे रोकेगी नहीं। तारा के ये शब्द सुनकर वेद हैरान रह जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसकी माँ ऐसा कह सकती है। लेकिन इसी पल तारा एक शर्त रखती है। वह कहती है कि सरू को भी इस घर को अपना समझना होगा और रिश्तों की कद्र करनी होगी। वह चाहती है कि घर टूटे नहीं बल्कि जुड़े। वेद और सरू दोनों तारा की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि अब कहानी सही दिशा में जा रही है तो इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। कहानी यही खत्म नहीं होती। तारा का डर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और सरू की परीक्षा अभी बाकी है। आने वाले दिनों में हालात फिर बदल सकते हैं। क्या तारा सच में सरू को अपना पाएगी? क्या वेद दोनों के बीच संतुलन बना पाएगा? या फिर कोई नया तूफान इस परिवार को फिर से हिला देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। अपनी राय नीचे कमेंट पे जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे की कहानी के लिए सब्सक्राइब किए रहिए।